Hello students, myself Monica Avasti, Assistant Professor, Department of Economics, and today we are going to study skewness. This is the second part of skewness, and in this video lecture we will see Karl Pearson's coefficient of skewness. So as we have already studied, skewness can be measured on the basis of symmetry. Symmetry के बेस पर skewness को measure करते हैं. A distribution or data set is symmetric if it looks the same to the left and the right. कोई भी डेटा सेट जब उसको कर्व पर प्लॉट करते हैं, अगर उसका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, मिरर इमेज है, तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस सिमेट्री से दूर जाता है, यानी कि उसके लेफ्ट और राइट साइड आइडेंटिकल नहीं है, तो ये कंडीशन स्क्यूनेस की होती है। मीन्स स्क्यूनेस इज द लैक ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का अभाव ही स्क्यूनेस कहलाता है। इट मेजर्स डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ असिमेट्री इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी असिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में असममित आवृत्ति वितरण में स्क्यूनेस, असममितता मीन्स असिमेट्री की डायरेक्शन मीन्स ये लेफ्ट स्क्यूड है और राइट स्क्यूड है, एंड उसका एक्सटेंट मीन्स उसकी मात्रा, क्वांटिटेटिव वैल्यू को मेजर करता है। अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड व्हेन द मीन, मीडियन एंड मोड फॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम स्क्यूनेस वाले प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि मीन, मीडियन एंड मोड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होता है, एंड असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीनों वैल्यू एक दूसरे से डिफर करती है। सो वी कैन से अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है वहां पर स्क्यूनेस 0 होगा, और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ असिमेट्री है, इसको स्क्यूनेस से मेजर करते हैं। सो इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन, मीडियन एंड मोड इक्वल है तो स्क्यूनेस 0 होगी। इस केस में मीडियन से थर्ड क्वार्टाइल का डिस्टेंस एंड मीडियन से फर्स्ट क्वार्टाइल का डिस्टेंस इक्वल होता है। अगर ये दोनों कंडीशन है तो स्क्यूनेस 0 होगा। इफ मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड एंड Q3 एंड Q2 मीन्स मीडियन से Q3 थर्ड क्वार्टाइल का डिस्टेंस ज्यादा है मीडियन से फर्स्ट क्वार्टाइल के डिस्टेंस से, तो ऐसे केस में स्क्यूनेस पॉजिटिव होगा, राइट स्क्यूड कर्व होगा, और मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड, एंड क्वार्टाइल के केस में Q3 माइनस Q2 मीन्स मीडियन से Q3 का डिफरेंस इज लेस देन Q2 माइनस Q1 मीडियन से फर्स्ट क्वार्टाइल के डिफरेंस से, तो इस केस में स्क्यूनेस नेगेटिव होगा। ये कर्व के शेप में है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये दोनों असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पॉजिटिवली स्क्यूड है और ये नेगेटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड राइट साइड स्क्यूड होता है, इसको राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड स्क्यूड होता है। मींस फ्रीक्वेंसी का कंसंट्रेशन राइट साइड होता है, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। और पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन हाईएस्ट होता है, देन मीडियन, और उसके बाद मोड सबसे कम होता है। लेकिन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मोड की वैल्यू सबसे अधिक होती है, उसके बाद मीडियन एंड मीन सबसे कम होता है। अगर हम क्वार्टाइल की बात करें तो ये मीडियन मींस Q2 से नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में Q1 एंड Q3, Q2 से Q3 का डिस्टेंस कम होता है Q2 से Q1 के डिस्टेंस के तुलना में। मींस Q2 माइनस Q1 इज ग्रेटर देन Q3 माइनस Q2, एंड इन पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दिस सिचुएशन विल बी अपोजिट। मीडियन मींस Q2 से Q1 का डिफरेंस कम होगा एंड Q3 से Q2 का डिफरेंस अधिक होगा, और वी कैन से Q2 माइनस Q1 इज लेस देन Q3 माइनस Q2। ये सिचुएशन होगी। तो मीन, मीडियन एंड मोड के केस में ये वाली सिचुएशन होती है, एंड क्वार्टाइल्स के केस में ये सिचुएशन होती है। नाउ वी विल सी मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, दैट इज द मेन टॉपिक फॉर टुडेस लेक्चर। स्क्यूनेस को मेजर करने के बेसिकली 4 मेथड्स हैं। First one is Karl Pearson's method, and this method is also known first measure of skewness as it is based on averages. Means average means mean, median और mode की हेल्प से स्क्यूनेस को मेजर किया जाता है कार्ल पियर्सन के मेथड में। सेकंड वन इज बाउलेस मेथड। बाउलेस मेथड इज नोन एज सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इसको स्क्यूनेस की द्वितीय माप भी कहते हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स। ये क्वार्टाइल्स मींस फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल के आधार पर स्क्यूनेस को मेजर करता है। थर्ड मेथड इज केलीस मेथड। बेसिकली बाउलिस की मेथड में करेक्शन करके केली ने एक नया मेथड दिया, दैट इज नोन एज केलीस मेथड। एंड फोर्थ मेथड टू मेजर स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन मूवमेंट्स। तो आपके सिलेबस में फर्स्ट एंड सेकंड मेथड ही है, इसीलिए हम यही दोनों मेथड देखेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम केवल कार्ल पियर्सन मेथड को देखेंगे। दिस इज द इमेज ऑफ कार्ल पियर्सन। ही वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड स्टैटिशियन। ही हैज बीन क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशिंग द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट कार्ल पियर्सन को ही जाता है। He founded the world's first university statistics department at University College London in 1911। किसी भी यूनिवर्सिटी में
पहला स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने का श्रेय कार्ल पियर्सन को ही जाता है। 1911 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में फर्स्ट स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट कार्ल पियर्सन के द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया था। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स इन्होंने दिए हैं। टुडे वी विल सी कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस मेथड। कार्ल पियर्सन ने स्क्यूनेस को मेजर करने का एक फॉर्मूला दिया जो मीन एंड मोड पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, स्क्यूनेस कैन बी मेजर्ड बाय दिस फॉर्मूला x बार माइनस जेड। किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मोड का डिफरेंस स्क्यूनेस की एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है। एंड जब इसका रिलेटिव मेजरमेंट निकालते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो इसके लिए कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया। तो फॉर्मूला विल बी x बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा। मीन्स हम कह सकते हैं मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन किसी डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज वैल्यू होती है, मोड किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वैल्यू होती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी डिस्ट्रीब्यूशन की मीन वैल्यू से सीरीज के अदर आइटम्स के बीच में डेविएशन को मेजर करता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्सन को मेजर करने की सबसे बेस्ट मेजरमेंट है। तो कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस फार्मूला मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड है। तो सिंपली हम ये फार्मूला कार्ल पियर्सन के मेथड से स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए अप्लाई करते हैं। बट इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ वी हैव मोर देन वन मोड और मोड इज इल डिफाइंड, कई बार हम देखते हैं कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता है। यूनी मॉडल के बजाय सीरीज में एक से अधिक मोड होते हैं, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल और मल्टी मॉडल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। इस केस में हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते। देन वी हैव टू अप्लाई एन अल्टरनेटिव फार्मूला, और इसके लिए कार्ल पियर्सन का अल्टरनेटिव फार्मूला यूज किया जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन मीडियन। जैसा कि हमने देखा कि मोड निकालने का फार्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन से हम मोड निकाल सकते हैं। तो इधर हम z की जगह 3 मीडियन माइनस 2 मीन को ले लेंगे, और इस प्रकार से फॉर्मूला होगा x बार माइनस 3 मीडियन प्लस 2x बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन सिंपली हमने अल्टरनेटिव फार्मूला लेने के लिए z की जगह 3 मीडियन माइनस 2 मीन रख दिया। ये फॉर्मूला हम मोड कैलकुलेट करने के मेथड्स में इसको देख चुके हैं। तो कार्ल पियर्सन का जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला होगा, मीडियन के हेल्प से अल्टरनेटिव फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए 3x बार माइनस मीडियन, एंड कोएफिशिएंट के लिए इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे, तो 3x बार माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये रिलेटिव मेजरमेंट हो जाएगा, मींस यूनिट लेस वैल्यू आएगी इसमें, और इससे हम डिफरेंट सीरीज के बीच में स्क्यूनेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव फार्मूला है। बेसिकली जब हम किसी भी क्वेश्चन को लगाएंगे तो मोड डिफाइन है, तो फर्स्टली तो हम ये मेथड यूज करेंगे, लेकिन अगर मोड इल डिफाइंड है, मोड क्लियर नहीं है किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, देन हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो द मेथड ऑफ स्क्यूनेस गिवन बाय कार्ल पियर्सन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इसको फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं। मीन, मीडियन एंड मोड पर बेस्ड है, मींस एवरेजेस पर बेस्ड है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड। ये मीन एंड मोड के डिफरेंस पर बेस्ड है, मींस स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 एंड -1। इस फॉर्मूले की हेल्प से जब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू +1 से -1 के बीच में आती है। In case of ill-defined mode, we use alternative formula and skewness lies between +3 and -3. तो in general जब हम मोड और मीन से स्क्यूनेस निकालते हैं तो वैल्यू +1 से -1 के बीच में रहती है, लेकिन अगर हम मीडियन को यूज करते हैं तो स्क्यूनेस +3 से -3 के बीच में आता है। तो इससे हम अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर हमारी वैल्यू इसके बीच में नहीं आ रही है तो इट मीन्स वी हैव डन मिस्टेक्स इन आवर कैलकुलेशन, सो वी हैव टू रीचेक इट। ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, वैल्यू आपको दी हुई होती है और गिवन वैल्यू की हेल्प से आपको स्क्यूनेस को मेजर करना होता है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ मोड 27.52, द स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5 एंड मीन इज 29.6। हमारे पास तीनों ही वैल्यू गिवन है, मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और फॉर्मूला इज मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मीन रखा इधर हमने मोड की वैल्यू एंड इधर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को जब पुट करते हैं तो मीन और मोड का डिफरेंस 2.08 आ जाएगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5 है। 2.08 को 6.5 से डिवाइड करने पर आंसर आता है 0.32, और ये आंसर प्लस में है। It means this distribution is positively skewed and the extent of skewness is 0.32. Means डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व है, और क्वांटिटेटिव वैल्यू
इज 0.32। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके का होता है डायरेक्टली तो स्क्यूनेस को मेजर कर सकते हैं। नाउ वी विल सी स्क्यूनेस इन इंडिविजुअल सीरीज बाय कार्ल पियर्सन मेथड। अगर हमारा डेटा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में है तब हम कैसे स्क्यूनेस को मेजर करते हैं। तो अब हम इसे देखेंगे। ये एक इंडिविजुअल सीरीज है और कार्ल पियर्सन के मेथड से स्क्यूनेस को मेजर करना है। तो एज वी नो स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो किसी भी सीरीज का स्क्यूनेस निकालने के लिए हमारे पास मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम स्क्यूनेस को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज है, तो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ओनली देन वी कैन कैलकुलेट स्क्यूनेस। तो इस डेटा से हम एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए जनरली मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से निकाला जाता है, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए आप हमेशा इनडायरेक्ट मीन शॉर्टकट मेथड को ही मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए प्रयोग करें, क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है और मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए हम शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, मीन्स हमको डेविएशन लेना है। मोड इंडिविजुअल सीरीज में मोस्ट फ्रिक्वेंटेड नंबर होता है, यानी कि जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है वो वैल्यू मोड कहलाती है। और शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो यही मेथड कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सीरीज में भी अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास x गिवन है। अब यहाँ पर हमने सेंट्रल वैल्यू को मीन्स 35 को मीन एज्यूम किया है। नेक्स्ट कॉलम में हम डेविएशन लेंगे क्योंकि हमको सिग्मा डी की आवश्यकता है। तो डेविएशन कैसे लेते हैं, x माइनस ए। तो ये 35 को हमने मीन एज्यूम किया। ये मीन वाले टॉपिक को डिस्कस करते समय देख चुके हैं। तो यहाँ पर हर x वैल्यू से एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। ये माइनस 35 इधर माइनस 35 माइनस 35 माइनस 35 करेंगे तो ये हमें अगला कॉलम मिलेगा। इधर 25 माइनस 35 माइनस 10, इधर माइनस 5 आएगा, ये माइनस 2 0 0 0 2 एंड 15। लास्ट में इनका समेशन लेंगे सिग्मा डी इक्वल टू माइनस 2। अब जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो सिग्मा डी के साथ साथ सिग्मा डी स्क्वायर की भी आवश्यकता होगी। तो अब हम अगला कॉलम डेविएशन का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर 100, माइनस 5 25, माइनस 2 4, माइनस 2 4, इधर 0 एंड ये 4 और 15 का 225 होगा। और लास्ट में इसका भी समेशन ले लेंगे सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 362। तो हमको इतनी ही वैल्यू की आवश्यकता है। इसके बाद अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके तीनों ही मान निकाल लेंगे। एक्स बार इक्वल टू ए 35 है, सिग्मा डी माइनस 2 आया तो इधर माइनस 2 लिखेंगे एंड एन 9 है तो ये 9 आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा समेशन डी माइनस में आया है तो ये प्लस साइन ऑटोमेटिक माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 35 माइनस 2 को 9 से डिवाइड करेंगे 0.22 आएगा और इधर 35 से 0.22 माइनस करने पर 34.78 आएगा। तो इस x बार की वैल्यू 34.78 आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर 362 एन 9, सिग्मा डी अपॉन एन सिग्मा डी माइनस 2 अपॉन एन 9 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। देन 362 को 9 से डिवाइड करने पर 40.78 और इधर डिवाइड करने पर 0.22 का होल स्क्वायर आया। 40.78 माइनस 0.22 का होल स्क्वायर लेंगे आएगा 0.048। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर वैल्यू आएगी 40.73 एंड 40.73 का स्क्वायर रूट आएगा 6.38। तो ये सारे स्टेप्स भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस केस में 6.38 होगा और चूंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है तो ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू मोड को निकाल सकते हैं। और इस केस में हमारा मोड होगा मोस्ट फ्रिक्वेंटेड नंबर 35 है। 35 की फ्रिक्वेंसी 1 2 3 टाइम्स 35 रिपीट हुआ है तो मोस्ट रिपीटेड नंबर ही मोड कहलाता है। तो इस केस में हमारा मोड 35 होगा। स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए तीनों ही वैल्यू हमने निकाली। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा स्क्यूनेस का फॉर्मूला है। ये तीनों वैल्यू जो हमने निकाली है मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इस बार की जगह 34.78 माइनस मोड 35 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 6.38। इधर जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है माइनस 0.22। इसको 6.38 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 0.03 और फाइनली आंसर होगा जे और एस के। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा 0.03 माइनस, मींस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नेगेटिवली स्क्यूड है, मींस इसका जो टेल है
वो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड स्क्यूड है, और जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है स्क्यूनेस की वो 0.03। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट स्क्यूनेस इन इंडिविजुअल सीरीज। अगर हमने मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मोड को कैलकुलेट करना अच्छे से सीख लिया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले यूनिट में, तो स्क्यूनेस को निकालना बहुत आसान है। नाउ वी विल सी स्क्यूनेस इन डिस्क्रीट सीरीज बाय कार्ल पियर्सन मेथड। तो ये एक डिस्क्रीट सीरीज गिवन है जिसमें x और f हमारे पास है। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड ये उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है। तो इसके लिए अगेन हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के केस में मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है तो सिग्मा एफ डी हो जाएगा इधर। z डिस्क्रीट सीरीज के केस में भी ऑब्जर्वेशन मेथड से आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसमें भी एक टेबल बनाएंगे। x 1 2 3 4 5 6 है, f ये क्वेश्चन से हमने लिख लिया यहाँ पर। इसके बाद हम d निकालेंगे, डेविएशन। तो इस केस में डेविएशन के लिए हमने 4 को मीन एज्यूम किया है। हम किसी भी इस वैल्यू को मीन एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मिड नंबर को ही मीन एज्यूम करते हैं। तो इस केस में हमने 4 को मीन एज्यूम किया। अब डेविएशन लेंगे, x माइनस a होता है डेविएशन। हर x से a को सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, 4 माइनस 4 0 होगा, ये 1 होगा और इधर ये 2 आएगा। फ्रीक्वेंसीज का समेशन n हो जाएगा जो 100 है इस केस में। अब अगले कॉलम में चूंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इस डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो सिग्मा एफ डी निकालने के लिए f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 3 माइनस 36, 18 इंटू माइनस 2 माइनस 36, 25 इंटू माइनस 1 माइनस 25, 16 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 15 इंटू 1 15 एंड 14 टू 28। लास्ट में इसका समेशन करेंगे सिग्मा एफ डी इक्वल टू माइनस 54। अब चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एफ डी स्क्वायर हमको निकालना होगा, तो एफ डी हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अब इसको हम चूंकि डी स्क्वायर लेना है यहाँ पर, तो एक बार डी से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगला हम एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम मिल जाएगा। तो ये डी माइनस 3 है, एफ डी माइनस 36, ये दोनों माइनस है। वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर 108 होगा, माइनस 2 माइनस 36 72, माइनस 1 माइनस 25 25 होगा, इधर 0 आएगा, 15 1 जा 15 एंड 28 2 जा 56। तो एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम आ गया। लास्ट में इसका समेशन करेंगे, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 276। तो हमें जो भी वैल्यू नीडेड है वो हमने वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। सो मीन इक्वल टू a 4 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस 54 अपॉन n जो इधर 100 है। एक बात ध्यान रखना है कि पहले हम इधर वाला फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद ही उसको 4 में वैल्यू ऐड करेंगे, और जब भी हमारा सिग्मा एफ डी माइनस होगा तो ये एक प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। 4 माइनस 54 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.54, तो 4 माइनस 0.54 इक्वल टू 3.46। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन वैल्यू 3.46 है। मोड होगा मोस्ट फ्रिक्वेंटेड नंबर, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 25 है और इस 25 के लिए x 3 है, तो मोड x वाले कॉलम से ही लेंगे तो ये 3 हो जाएगा इस केस में। ये याद रखना है कि मोड हमको वैल्यू से लेना है, जो x वाला कॉलम है गिवन है उसमें से ही जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिस वैल्यू की है वही वैल्यू मोड कहलाती है, ना कि फ्रिक्वेंसी। कई बार मिस्टेक्स हो जाती है और आंसर गलत आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो ये इधर वैल्यू 276 है सिग्मा एफ डी स्क्वायर, एन 100 माइनस सिग्मा एफ डी माइनस 54 और अगेन एन इधर 100 है का होल स्क्वायर करेंगे। इधर डिवाइड करने पर 2.76 आएगा। 54 को 100 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.29। 2.76 से माइनस 0.29 करेंगे, आंसर आएगा 2.46 और इसका स्क्वायर रूट लेने पर हमारा आंसर आएगा 1.56। तो इस तरीके से मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों की वैल्यू हमने निकाली। अब हम स्क्यूनेस के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। तो स्क्यूनेस इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस केस में जो तीनों वैल्यू हमने निकाली है, मीन है 3.46, मोड 3
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1.56। 3.46 माइनस 3 अपॉन 1.56, ये सब्सट्रैक्ट करने पर वैल्यू आएगी 0.46। 1.56 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.29 पॉजिटिव। इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा J इक्वल टू 0.29 और ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है और जो स्क्यूनेस की क्वांटिटेटिव वैल्यू है वो है 0.29 और ये स्क्यूनेस मीन और मोड का डिफरेंस है। एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो मीन माइनस मोड कर देंगे और इस केस में स्क्यूनेस इक्वल टू मीन माइनस मोड, ये स्क्यूनेस का एब्सोल्यूट मेजरमेंट है। लेकिन जनरली कार्ल पियर्सन ने कोएफिशिएंट दिया था रिलेटिव मेजरमेंट के लिए, तो जब कोएफिशिएंट निकालेंगे तब उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा 0.29 एंड स्क्यूनेस, ओनली स्क्यूनेस मींस एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्यूनेस की होगी 0.46 और ये मोड यानी कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका एवरेज, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज अधिक होता है। हम ये पहले से देख चुके हैं कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वैल्यू हाईएस्ट होती है, उसके बाद मोड होता है। तो इस केस में मोड और मीन का डिफरेंस 0.46 है, लेकिन इसका रिलेटिव मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसा भी क्वेश्चन आए उसी हिसाब से हमें अपना आंसर देना है। तो ये हमने देखा डिस्क्रीट सीरीज में कैसे स्क्यूनेस को मेजर करते हैं। नाउ वी विल सी स्क्यूनेस इन कंटिन्यूअस सीरीज बाय कार्ल पियर्सन मेथड। कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास क्लास, इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो करना है, लेकिन हमारे पास x मींस मिड वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए हम क्लास इंटरवल वाले कॉलम से पहले मिड वैल्यू को निकालेंगे। देन अप्लाई द स्टेप्स दैट वी हैव अप्लाइड इन द डिस्क्रीट सीरीज, बिकॉज बाकी स्टेप्स डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में सेम होते हैं। तो फॉर्मूला फॉर स्क्यूनेस इज x बार माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसके लिए फर्स्टली वी विल कैलकुलेट x बार z एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चूंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें हमको मोड भी कैलकुलेट करना होगा। वी कैन नॉट आइडेंटिफाइड मोड बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। x बार निकालने का फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। और मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंटेड क्लास देखेंगे। ऐसा क्लास जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही मॉडल क्लास होगा। इस क्वेश्चन में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 20 है, तो 20 to 30 हमारा मॉडल क्लास होगा और इस फॉर्मूले की सारी वैल्यू F1, F0 और F2 एंड L1 इसी क्लास से लेंगे। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो अब हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल लेंगे और फ्रिक्वेंसी, दोनों ही क्वेश्चन से गिवन है। इसके बाद मिड वैल्यू को निकालेंगे। मिड वैल्यू मीन्स हर क्लास का लोअर एंड अपर लिमिट को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 0 प्लस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। तो फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू 5। सेम प्रोसीजर 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 अपॉन 2 15, इसका 25 होगा, 35 एंड 45। नेक्स्ट कॉलम में डेविएशन लेंगे। डेविएशन के लिए हमने 25 को मीन एज्यूम किया है। 5 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, इधर 25 माइनस करेंगे 10 आएगा एंड 45 माइनस 25 20। तो इस तरीके से हमने डेविएशन ले लिया। नेक्स्ट कॉलम में इसको f से डिवाइड करेंगे। ये f हमारे पास है और ये d हमने निकाला। 5 इंटू माइनस 20 माइनस 100, 7 इंटू माइनस 10 माइनस 70, 20 इंटू 0 0, 12 इंटू 10 120 एंड 6 इंटू 20 120। तो एफ डी आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एफ डी स्क्वायर निकालना होगा, तो इस एफ डी वाले कॉलम को एक बार फिर से डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस 20 इंटू माइनस 100 2000, माइनस 10 इंटू माइनस 70 700, 0 आएगा इधर, 10 इंटू 120 1200 एंड 20 इंटू 120 2400। एफ डी वाले कॉलम का समेशन करने पर सिग्मा एफ डी आएगा 70 एंड सिग्मा एफ डी स्क्वायर आएगा 6300 और f वाले कॉलम का टोटल n होगा और इधर पर n की वैल्यू 50 है। तो इस तरीके से जो मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वैल्यू नीडेड है वो हमने यहाँ पर निकाल ली। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालेंगे। तो मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो a हमारा है 25 को a एज्यूम किया। सिग्मा एफ डी 70 प्लस 70 है तो ये प्लस में ही रहेगा ये वाला साइन। n 50 है, 50 से डिवाइड किया 70 को तो आएगा 1.4। तो 20 प्लस 1.4 इक्वल टू 26.4। तो ये हमारा मीन आ गया। अब हम
मोड को कैलकुलेट करेंगे। मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें L1, F1, F0 और F2 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो जो हमारा मॉडल क्लास है इसकी लोअर लिमिट L1 होती है, उस मॉडल क्लास का रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी F1 कहलाती है। मॉडल क्लास से ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 एंड मॉडल क्लास से अगले क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 कहलाती है। तो L1, F1, F0, F2 एंड I क्लास इंटरवल होता है, इस केस में ये 10 है। तो ये सारी वैल्यू हमको पता चल गई, इसी मॉडल क्लास के आसपास से ही निकाली जाती है। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करके मोड को निकालेंगे। सो L1 हमने देखा था 20 था, तो Z इक्वल टू 20 प्लस F1 20 था, F1 की जगह 20 माइनस F0 7 था 7 अपॉन 2 F1। तो F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 माइनस F0 7 एंड F2 12। वी कैन सी दिस टेबल, द वैल्यू इज सेम। इसको सॉल्व करते समय भी हमें एक बात का ख्याल रखना है कि इस 20 को हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। तो 20 प्लस 20 माइनस 7 इक्वल टू 13 एंड 40 माइनस 7 माइनस 12 विल बी 21। ये दो वैल्यू माइनस में है, इनको ऐड करके 40 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 40 प्लस में है, ये दो वैल्यू माइनस में है, तो इधर आएगा 21 और इसको 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 12 अपॉन 21 इंटू 10 मीन्स ये हो जाएगा 13 इंटू 10 इक्वल टू 130। इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.19। और लास्ट में जब यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा उसको हम 20 से ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा Z 26.19। तो मोड भी हमने निकाल लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालेंगे। सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर आया था 6300, एन की वैल्यू थी 50, सिग्मा एफ डी था 70 और एन की वैल्यू 50। तो 6300 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 126 माइनस 70 को 50 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर आएगा 1.96। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर आंसर आएगा 124.04 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आएगा 11.13। तो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को भी निकाल लिया जो है 11.13। अब स्क्यूनेस के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। तो एक्चुअली स्क्यूनेस का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर क्वेश्चन में मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है तो स्क्यूनेस निकालना बहुत आसान हो जाता है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था। लेकिन हमारे पास अगर डेटा सीरीज दी हुई होती है और उससे पहले हमें मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले कैलकुलेट करना होता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन आसान है क्योंकि वो सारे स्टेप्स मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब स्क्यूनेस का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीनों ही वैल्यू हमने निकाली है। एक्स बार आया 26.4, जेड 26.19 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 11.13। तो इधर रखेंगे 26.4 माइनस 26.19 को सब्सट्रैक्ट करने पर आएगा वैल्यू 0.21। 11.13 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसको 11.13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 और ये प्लस में आएगा, मींस पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर एब्सोल्यूट मेजरमेंट की बात की जाए तो स्क्यूनेस विल बी 0.21, यानी कि मीन और मोड का डिफरेंस इसका एब्सोल्यूट मेजरमेंट कहलाता है। तो एब्सोल्यूट जो स्क्यूनेस है वो 0.21 होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, लेकिन इसका रिलेटिव मेजरमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके निकालेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहते हैं, इट विल बी 0.01, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा एंड क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस विल बी 0.01। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस सीरीज में भी हम स्क्यूनेस को निकाल लेंगे। तो हमने कार्ल पियर्सन के मेथड से स्क्यूनेस को कैसे मेजर करते हैं ये इस सीरीज में देख लिया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मेथड टू कैलकुलेट स्क्यूनेस इज बाउलेस मेथड, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।